इसलिए बहुत सावधानी के साथ अपने अंतःकरण में हमें देखते रहना चाहिए कि हमारी भगवान से युक्त स्मृति चल रही है या नहीं चल रही। चाहे वे नाम के स्वरूप में हो, चाहे वे धाम के स्वरूप में हो, चाहे वे लीला के स्वरूप में हो, किसी भी स्वरूप में हो, या भगवान के भक्तों के चरित्र के स्वरूप में हो, किसी भी स्वरूप में भगवान से हमारी स्मृति का तार जुड़ा रहे, तब बात बनेगी, तभी बात बनती भी है। भगवान जब कृपा करते हैं तो अपनी स्मृति देते हैं, और स्मृति कोई बहुत ऊंची कोई बड़ी वस्तु नहीं है। अगर ईमानदारी से उपासक चले तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है? जिनसे हमारा संबंध है उनकी स्मृति कितनी सहज है। अब आप विचार करिए, संसार को अपना मानने के लिए आपने कौन सी माला फेरी, कौन सा ऐसा कर्म किया कि जिससे संसार संसार संसार, माता माता माता, पिता पिता पिता, पुत्र पुत्र पुत्र, ऐसा आपने नाम जप किया हो, तब जाके बड़ी कठिनाई के साथ आपकी जो है स्मृति उन लोगों ने हरी हो, या उनकी स्मृति आपको हुई हो, ऐसा कुछ किया हो तो बतलाइए, या कुछ याद हो तो। नहीं, एक संबंध स्वीकार कर लेने से कि अमुक मेरा है, अमुक मेरा पिता है, अमुक मेरी माता है, अमुक मेरा पुत्र है, अमुक मेरी पुत्री है, अमुक मेरा पति है, अमुक मेरी पत्नी है, बस इतना संबंध स्वीकार कर लेने मात्र से उनकी स्मृति अच्छी तरह विराजमान हो गई चित्त पर, अच्छी तरह। जिस व्यक्ति को न पहले जानते थे न बाद में जानेंगे, पता नहीं उसके साथ संबंध रहे भी या न रहे, लेकिन फिर भी अगर एक नव युवती के चित्त में उसके लिए ये बात आ जाए, या परिवार वाले बिठा दें कि ये तुम्हारे पति होने वाले हैं, तो वो हृदय से स्वीकार कर लेती है। कोई मंत्र वेद उच्चारण कुछ, कोई नाम जप उसके लिए नहीं, स्मृति के लिए क्या, केवल स्वीकार, संबंध स्वीकार। इसलिए स्मृति सबसे सरल वस्तु है। बोले हमें तो बड़ी कठिन लगती है, सब स्मृति होती है लेकिन भगवान की स्मृति नहीं होती। तो सीधा सा इसका उत्तर यही है, जो आपके अंतःकरण में लगता है आ भी गया होगा, वह यही है कि हमारा संबंध अभी स्वीकार्य नहीं है प्रभु से। हम प्रभु से संबंध स्वीकार कर लें हृदय से, मेरे जो कुछ हैं वे केवल और केवल प्रभु हैं, मेरे जो कुछ हैं वो केवल और केवल प्रियालाल हैं, तो स्मृति करनी नहीं पड़ेगी, स्मृति स्वतः स्फुरित होगी। कभी ये स्मृति करनी पड़ती है कि आप पुरुष हैं, या जो माताएं बहनें हैं उन्हें कभी स्मृति करनी पड़ती है कि हम स्त्री हैं। कभी सो के उठे और भूल गए हों कि हम पुरुष हैं या स्त्री हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमेशा याद रहता है, हमेशा ये याद में बना रहता है कि हम पुरुष ही हैं या हम स्त्री ही हैं। क्या दृढ़ता के साथ स्वीकार कर लिया, बस इसी तरह प्रभु को पकड़ लेना। लेकिन इस अखंड स्मृति में, भगवान की याद में, ये दो बातें बाधा बन के उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी? एक संबंध और एक व्यवहार। संसार के प्रति संबंध और उस संबंधानुगत व्यवहार, ये दो बातें जो हैं, ये भगवान की अखंड स्मृति में बाधा उत्पन्न करती हैं। जिससे संबंध होगा उसकी स्मृति होगी। अब वो स्मृति रागमयी भी हो सकती है और वो स्मृति द्वेषमयी भी हो सकती है, तीसरी कुछ नहीं होता। केवल ये दो बातें होती हैं, या तो राग या द्वेष। कोई हमारे अनुकूल है तो उससे राग, तो उस प्रकार से उसका चिंतन, या कोई हमारे प्रतिकूल है उससे द्वेष, तो उस प्रकार का चिंतन। बस ये दो स्मृति ही रहती हैं चित्त में, रागमयी और द्वेषमयी। जहां हम व्यवहार में उतरेंगे, व्यवहार शब्द का अर्थ भगवान से इतर किसी को देखेंगे तो ये मेरे प्रभु हैं, इससे इतर बात, इससे अलग बात अगर कुछ हृदय में धारण करेंगे, वह व्यवहार है। अमुक व्यक्ति
ऐसा है, तो हम क्या देख के कह रहे हैं? उस व्यक्ति के स्वभाव को देख के कह रहे हैं। तो ये व्यवहार हो गया। परमार्थ क्या है? एक, वही तत्व सब रूपों में विद्यमान है, ये परमार्थ है। शुद्ध परमार्थ इसे कहते हैं कि वही एक परम तत्व सब रूपों में विराजमान है। उसी परम तत्व की ये दिव्य लीला चल रही है, सच्चिदानंदमय लीला चल रही है। वही कहीं सतोगुणी लीला कर रहा है, वही कहीं रजोगुणी लीला कर रहा है, वही कहीं तमोगुणी लीला कर रहा है। चल उसी की लीला रही है। ये परमार्थ है। इस परमार्थ से हटकर जहां विलग भाव हृदय में आया, अमुक व्यक्ति को मानसिक पटल पर रखकर, अपनी मानसिक छवि में अमुक व्यक्ति को रखकर कि ये व्यक्ति, पहले उस व्यक्ति की छवि आई, फिर इस व्यक्ति के प्रति मन ने निश्चय किया, बुद्धि ने निश्चय किया कि ये हमसे प्रेम रखता है या द्वेष रखता है। बोले ये तो द्वेष रखने वाला है, तो क्रोध उत्पन्न हो गया। ये तो हमसे प्रेम करने वाला है, तो आसक्ति उत्पन्न हो गई, राग उत्पन्न हो गया। बस ये व्यवहार जहां आया वहां परमार्थ छूट जाए। और सच्चा उपासक, सच्चा साधक वही है जो परमार्थ को साथ लेकर चले। व्यवहार में ही कोरा बना रहेगा तो व्यवहार कुशल होने पर भगवत प्राप्ति नहीं होती है, परमार्थ कुशल होने पर भगवत प्राप्ति होती है। परमार्थ में कुशलता हो तब भगवत प्राप्ति होती है, भगवान की स्मृति जागृत होती है। इसलिए व्यवहार कुशलता नहीं हो, परमार्थ कुशलता हो। कोरा व्यवहार लेकर के चलेंगे तो वो निश्चित रूप से हमें गिरा देगा, और परमार्थ के साथ व्यवहार करेंगे तब वे आपका उत्थान करने वाला होगा। देखिए, बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट भी भगवान के भक्त हुए, तो क्या व्यवहार नहीं करते थे? व्यवहार करते थे, सांगोपांग व्यवहार करते थे, लेकिन परमार्थ दृष्टि में था, भगवान की सेवा दृष्टि में थी। ये भाव हृदय में था कि भगवान की सेवा है, ये भाव हृदय में था कि भगवान इन विविध रूपों में आकर के मेरी सेवा ग्रहण कर रहे हैं, ये भाव हृदय में था। तो वे व्यवहार भी परमार्थ बन गया। अगर केवल व्यवहार को हम दृष्टि में रखें तो बात नहीं बनेगी। सब कुछ छोड़ करके आए, विरक्त भेष धारण किया और उसके बाद व्यवहार दृष्टि में रहा, तो फिर परमार्थ की चढ़ाई कभी नहीं चढ़ पाएंगे। क्या दृष्टि रखने आए थे? सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन करेंगे, यही सोच के आए थे, यही विचार के हृदय में आए थे। सर्वत्र अपने प्रभु को देखेंगे, सबकी गाली सहन करेंगे, सबकी दुत्कार सहन करेंगे, बस मुझे प्रियाजू मिल जाए कैसे भी करके, इस बात को हृदय में धारण करके आए थे। लेकिन जहां व्यवहार में उतर जाते हैं, अमुक व्यक्ति या अमुक स्थान या अमुक परिस्थिति, तो बस जहां व्यक्ति वस्तु परिस्थिति है वहां फिर आपकी जो हृदय की स्थिति होनी चाहिए परमार्थ से युक्त, वह नहीं रही।